जय हिंद एवरीवन। 6 नंबर एग्जाम्पल होमवर्क दिया था भाई, कितने लोगों ने नहीं किया? कैसे समझेगा? डालो फोटो अगर कंप्लीशन किया तो। अगर नहीं आता है देन आई विल कॉल योर पेरेंट्स दैट व्हाट यू आर डूइंग। आप तो नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स को ही कॉल करना पड़ेगा। यस स्टूडेंट्स, 6 नंबर एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है और उसके आंसर्स मुझे भेजने हैं। आई एम वेटिंग। या नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। कंटिन्यू करेंगे या प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ लेते। देखिए संजय नाम का, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम एवरी ईयर। संजय को मंथली फिक्स इनकम मिलती है, कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, इतने है भाई, उठा निकल। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन सैलरी। हर साल एक फिक्स इंक्रीमेंट उसकी सैलरी में होती है, बर 1000 हो, 500 हो, 200 हो, 300 फिक्स इंक्रीमेंट होती है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500। अब 4,500 क्या है इसमें? इंक्रीमेंट प्लस फिक्स सैलरी। आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम ₹5,400। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। क्या पूछा है? फाइंड ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। ये दो चीजें पूछे तो दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा एक्स और वाई के फॉर्मेट में। मैंने आपको सिखाया था कि लास्ट स्टेटमेंट देखिए क्या फाइंड करने के लिए बोला है, उसको ही एक्स और वाई कंसिडर करना पड़ता है। सो लेट्स कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर संजय's फिक्स सैलरी be x rupees, yes, x rupees, and his yearly increment be y rupees। y rupees हर साल बढ़ते उसके। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई आदमी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, उसकी फिक्स सैलरी जो है वो है 500 रुपए और हर साल उसकी इंक्रीमेंट होती है 200 रुपए। ठीक है, तो पहले साल तो 500 ही रहेंगे ना। एक साल के बाद कितना होगा? एक साल के बाद 200 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर को कितने रुपीज ऐड किए? 200 रुपए। कितने बन गए? 700 रुपए बन गए। 2 साल के बाद 500 है, प्लस 2 साल हुए ना तो 200 रुपए और वो 200 रुपए। पिछले साल के 200, इस साल के 200, कितने हो जाएंगे? 400 रुपए ऐड होंगे कि नहीं? ये तो 500 थे, 500 में पहले 200 ऐड थे। ठीक है, 500 में पहले 200 ऐड थे, अभी इस साल 200 ऐड हो गए। समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? पहले साल 200 ऐड हुए, फिक्स सैलरी 500 में 200 ऐड होके 700। दूसरे साल और 200 ऐड हुए, पहले के 200, ये 200 मिलके कितने ऐड होंगे? 400 ऐड हो जाएंगे। तो ये 400 रुपए मिलके कितनी सैलरी होगी उसकी? 900। तीसरे साल 500 में फिर कितने ऐड होंगे? 600 ऐड होंगे। कितनी हो गई सैलरी बताइए भाई? यस, 1100। फिर चौथे साल 500 में कितने ऐड हुए बताइए? 800। कितनी सैलरी हो गई भाई? 1300। अगर आप देखोगे तो पहले साल 200 रुपए इंक्रीमेंट दी थी इसलिए 700 रुपए सैलरी होगी, फिर 200 रुपए इंक्रीमेंट दी तो 900, फिर 200 रुपए इंक्रीमेंट दी तो 1100, फिर 200 रुपए इंक्रीमेंट दी 1300। यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये 700, ये 900, ये 1100, ये 1300, यानी कि फिक्स बढ़ रहा है। दो सौ से बढ़ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 400 है सर, यहाँ पे 600, कुछ गणित नहीं समझ में आ रहा सर। भाई फिक्स सैलरी तो 500 ही है ना, वो तो 500 ही है ना। आप 500 में पहले साल 200 डाले तो 700 हो गए। दूसरे साल वो तो 200 डाल दी थी उसने, दूसरे साल उसको 400 डालने पड़ेंगे, तभी तो उसकी सैलरी बढ़ेगी। हर साल 200 रुपए से इंक्रीमेंट उसकी बढ़ रही, मीन सैलरी तो बढ़ेगी। अभी आप मुझे बोलिए कि पहले साल एक ईयर था तो 1, तो यहाँ पे मैं 200 के फॉर्मेट से अगर बोलूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 200 के फॉर्मेट से करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं। ये 800 को किस लिए दूंगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 200। मीन्स 4 साल के बाद इंक्रीमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 साल के बाद इंक्रीमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ, आइए इधर एग्जाम्पल में ये कंडीशन दी है। पहली कंडीशन कि भाई 4 साल के बाद उसकी सैलरी बताइए कितनी होगी, तो उसकी फिक्स सैलरी एक्स, तो एक्स प्लस 4 साल के बाद 4 इंक्रीमेंट उसकी बढ़ी। कितनी इंक्रीमेंट मिली होंगी 4 साल के बाद? पहले साल की पहली इंक्रीमेंट, दूसरे साल की दूसरी, तीसरे साल की तीसरी, चौथे साल की चौथी, तो 4 इंक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट वाई है तो 4 इंक्रीमेंट क्या हो गई? 4y। तो ये हो गई उसकी टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितनी? 4500 है। ये दिया हुआ है उन्होंने, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट। एज पर फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर 4 years हिज सैलरी इज 4500। तो फिक्स सैलरी एक्स
4 इंक्रीमेंट मिली 4y, टोटल हो गया 4500 एज पर सेकेंड कंडीशन। यस, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड रहेगा एज पर सेकेंड कंडीशन फिक्स सैलरी प्लस 10 साल के बाद 10 इंक्रीमेंट मिली, कितना हो गया 5400, इसको मान लिया सेकेंड। दो इक्वेशन बन गए भाई, 4 साल के बाद सैलरी इतनी, 10 साल के बाद सैलरी इतनी, फिक्स इनकम प्लस इंक्रीमेंट इतना होगा, फिक्स इनकम प्लस इंक्रीमेंट इतना होगा, 10 साल का इंक्रीमेंट, 4 साल का इंक्रीमेंट। क्लियर हो गई बात। अब हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। दो इक्वेशन मिल रहे, सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा कितनी सैलरी थी कितनी इंक्रीमेंट थी। तो स्टार्ट करेंगे। ये एक वाई के कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, एक्स के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन पॉजिटिव है। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव सेम होता है तो आप लोग क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन। तो अपन करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, फर्स्ट में सेकंड करो, सेकंड में से फर्स्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आंसर तो वही आता है। सो x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। माइनस कर लिया, माइनस माइनस माइनस। सो x माइनस x 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 5400 माइनस 4500, कितना आएगा ये 900। सो let's take it here and let's see what is the answer of y. So 6y, therefore 6y equals to, yes, 6y equals to 900 है। So y equals to 900 upon 6, so y equals to कितना आएगा भाई बताइए, 900 divided by 6 150 आता है। Okay, now put y equals to 150 इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो x एज इट इज, देखिए x एज इट इज प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी 150 है, इज इक्वल टू कितना है 4500। सो x प्लस 5 150 जा, अभी ये 150 क्या है भाई, 15 4 जा 60 और ये 0 कितना आया 4500, 60 600 उधर जाएगा, x इक्वल टू 4500 माइनस 600, 150 मल्टीप्लाई 4 600 आएंगे, 600 पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव। सो x इक्वल टू 450 में से 600 गए तो 3900 रुपीज के आंसर आ रहा है। तो x क्या है, संजय की फिक्स सैलरी, तो लिखेंगे देयरफॉर फिक्स सैलरी ऑफ संजय इज 3900 रुपीज। यस, and its yearly increment हाँ 2 मिनट मामा, इट्स ईयरली इंक्रीमेंट इज रुपीज 150। तो आपने y और x की वैल्यू निकाल ली, इसके हिसाब से आपका ईयरली इंक्रीमेंट हो गया। ओके, so students, as you can see that it's very easy to find out the values. If we get it here, fixed salary is x, 4 आफ्टर 4 साल के इंक्रीमेंट अगर ऐड करोगे तो 4500 होती है, 10 साल का इंक्रीमेंट बन गया। इसको मैंने सॉल्व किया। देखिए कोई भी अगर इक्वेशन है, कोई भी अगर एग्जांपल होता है, उसका लीनियर इक्वेशन अगर आप बनाओगे सो विल गेट द करेक्ट आंसर्स। आर यू गेटिंग, यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स। सो y की वैल्यू 150, x की वैल्यू 3900, तो फिक्स सैलरी आपकी कितनी हो गई 3900 और ईयरली इंक्रीमेंट कितना हो गया 150। ओके, होप यू अंडरस्टूड। मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।